हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला, इसके ऊपर हमने आलोचना कर रहे थे, अनेकों दिन किए, और विशेष करके 9 कुंजियों के ऊपर हमने डिस्कशन कर रहे थे। तो उसमें प्रथम जो कुंजी है सदा सर्वदा जप्य है ना, सदा सर्वदा जप्य। और दूसरी है, दूसरी कुंजी हमने किए जे एक मंत्र की श्रवण करे, है ना, एक मंत्र की श्रवण करे, केवल एक मंत्र का श्रवण करे, माने जो मंत्र जिस समय जप रहे उसी को श्रवण करना, शब्द को। और तीसरी है दृढ़ संकल्प करे। और चौथा है मन भटकता है ना जपते समय, तो जहां भी भटके, जहां भी जाए, मन को खींचे और अपने बस में लाए। बस में लाने का अर्थ है मन को अपने साथ रख के जप करना है। तो ये 4 कुंजी है ना, हमने श्रवण की। तो इसमें किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। इस 4 कुंजी है, सदा सर्वदा जपिए एक, दूसरा केवल एक मंत्र का जप करे, तीसरी है दृढ़ संकल्प करे, और चौथा है जो चौथा कुंजी जो है, मन अनेकों जगह में भटकता है, तो मनो को खींच के लाना है और अपने बस में रखना है। शर्तें हैं, जपते समय आपको मनो को अपने पास रखना है ना। तो अब आपके प्रश्न उत्तर, इसमें जो 4 कुंजी हमने पढ़े इतने दिनों तक, तो आपके प्रश्न या कोई एडिशन भी कर सकते है ना, इसमें ऐड कर सकते, ठीक है। तो इस 4 कुंजी के ऊपर प्रश्न, जो भी प्रश्न है आपके पास, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। और फिर हम पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपके कोई प्रश्न है तो इसमें 4 कुंजियों के ऊपर, 4 कुंजी के ऊपर कोई प्रश्न है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे बोल। प्रभु जी, कई बार है ना, माला करते करते कई बार मतलब ऐसा हो जाता है कि मन चला जाता है इधर उधर। तो प्रभु जी, मैंने एक है ना वो करा कि दीपक जला के दीपक की लो में मतलब ध्यान लगाया, और जो उसका प्रकाश है वो मतलब उसमें ध्यान लगा के कि वो प्रकाश भगवान का अंदर जो दिखता है लाल बत्ती, तो वो तो भगवान है, और जो प्रकाश है वो उनका प्रकाश निकल रहा है। तो उस पर ध्यान लगा के मैंने करना शुरू करा। पहले करती थी मतलब, फिर बीच में बंद कर दिया था, लेकिन फिर उस पर ध्यान केंद्रित किया तो प्रभु जी वो मतलब अच्छा लगने लगा उसमें। तो ये क्या गलत है क्या प्रभु जी? नहीं, ऐसा एक ध्यान की एक प्रक्रिया है। ऐसा आता है, दीपक जला के लोग ध्यानस्थ होते हैं, दीपकों की शिखाओं के ऊपर मनों को केंद्रित करता है। ये अच्छा है ध्यान। आपको इससे ऐसा करके आपको मन कम भटकता है, और मनों को खींचने के लिए आपको बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता, और आपके इसमें माला बहुत अच्छी तरह से होता, तो ठीक है। एक ध्यान की प्रक्रिया है माता जी, करते हैं जो लोग जोगी लोग, पतंजलि अष्टांग योग के जो छात्र लोग हैं, जो सिखाया जाता है, तो ये ध्यान की एक प्रक्रिया है ना। मन को संयोग करने के लिए ऐसे दीपक जला के दीपक की शिखाओं के ऊपर आप देखते रहो, ध्यानस्थ रहो, और आप अपना कार्य हो सकता है। तो ऐसा है तो ठीक है, आपका जब
बशर्ते आपके नाम जब ठीक हो रहा है, आप सुन पा रहे है ना, आप उच्चारण कर रहे हैं और सुन पा रहे हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते, इससे आपके अच्छा जप हो रहा है तो कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। जी प्रभु जी, पहले बंद कर दिया था, स्टार्ट कर दिया, ऐसे कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे माला करते हैं मन भटक भी जाता है, तो कई बार क्या होता है, जैसे 5-4 बीड कर गए, मन भटक गया, वापस तो ले लिया उसको, लेकिन जो बीड्स चले गए बिना ध्यान के सुन तो रहे हैं, लेकिन मन भटक गया है, तो वो बीड्स काउंटेबल हैं या नहीं है? हाँ, ये समस्या सबको होती है, सब जपक को होता है। जैसे आप जपते जपते जप तो रहे थे, जब तो सुन सुन के जप रहे थे, और फिर आपने अचानक देखे मन कहीं भटक गए, और जहाँ भटका है मन तो वहां पर रहा, और आप तब जपते चले गए, वो कुछ माला ही तो, कुछ तो मन के तो चली गई आपके बिना सुने। हाँ, ये एक समस्या है, और बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो आप अब पीछे जा नहीं सकते हो, और आपको पता ही नहीं कितके मन के आपने बिना सुने जप लिए, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप परेशान मत कीजिए। आपने अब मन को खींचो और फिर सुनने लगो। तो ये एक प्रोसेस है, एक अभ्यास है। तो ऐसे करते करते आपने देखोगे कभी कभी तो 4-5 मन का चला जाता था अंदर ऐसे, और फिर आपने जब अभ्यास करने लगे तो आपने सतर्क हो जाते ना, 2 मन के बाद 3 मन के बाद ही आपने मन को खींच पाते हैं। तो अभ्यास करनी पड़ेगी आपको, रोज अभ्यास की जरूरत है, रोज अभ्यास की जरूरत है ना। और आप कुछ दिनों के बाद आप समझ भी पा जाएंगे कि कितने मन के मैंने ऐसे चला गया, बिना सुने चली गई, क्योंकि मन ना प्रचंड गति रखता है, और मनों की विषय वस्तु में फेर होते हैं। किसी दिन आपको अच्छा लगता है, वो चला गया तो चला गया, क्या थोड़ी सी तो कुछ अच्छी जगह में चला गया, ऐसे सोचते हैं। किंतु कहीं भी जाए मन, वो मन के चली जाती है, वो अपनी काउंटिंग नहीं कर पाता, मैंने वो सुनाई नहीं देता है। तो फिर पीछे तो मत आइए, परेशान मत होइए, आप आगे जपते रहिए, मन को फिर खींचिए, फिर रखिए, फिर जपिए, और फिर अभ्यास ऐसे करते रहें। तो मानो कि 10-12 मन का चला जाता, तो आप देखेंगे अभ्यास करते करते 4-5 में आ जाता, कभी कभी 2 में आ जाता, कभी 1 में आ जाता, कभी 1-2 के बाद ही आपको तुरंत याद आता, जब मेरे को सुनना है, मेरे को सुनना है ना, सुन के जपना है। ये एक सुंदर प्रक्रिया है, और मन को बस में करने के लिए सबसे सहज उपाय है। वो भागेगा ही भागेगा, और आपको खींचना है, वो भागेगा फिर खींचना है, और आप खींच के करना। बेशक आपको थोड़ा समय लग रहा है, आपको माला पूरी होने में थोड़ी सी समय लगे, किंतु मन को तो साथ में रखिएगा, ये शर्त है, ठीक है ना माता जी। तो इससे परेशान मत हो जाइए, ये हुआ, और ये सही चीज है, सही है। मैंने आप सत्य बात बोल रहे हैं, मैंने आप इसको अनुभव कर पा रहे हैं, आपकी अभिज्ञता है, इससे पता चलता है ना। 4-5 मन का 6 मन का चली जाती है ना। आप कितने भी सावधान क्यों ना हो, कितने भी सतर्क क्यों ना हो, आपका ऐसे चली जाती, किंतु अभ्यास करते करते ना कम हो जाता। मैंने भी देखा, 1-2 मन के में आ जाता, फिर आपको याद आता, नहीं मेरे को तो खींच के रखना है, मन के साथ ही जपना है, ठीक है ना। तो करते रहिए, एक दिन आप देखेंगे ये ठीक हो जाएंगे, मतलब ठीक हो जाएंगे। पूरे मंत्र आपने एक माला पूरा अच्छी तरह से जप कर पा रहे है ना। फिर आपने एक माला पूरा कर पाए, फिर दूसरा माला भी ऐसे होगा, तीसरा। तो आपने देखेंगे अभ्यास के क्रम से आपने 4 माला बहुत अच्छी तरह से किया, 5 माला किया, 6 माला, 16 माला, एक दिन सचमुच हो जाएंगे, मतलब पक्का होगा, पक्का 100%। आप अभ्यास करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो ये पूरी होगी एक दिन। 16 के 16 पूरी हो जाएंगे, 16 के 16 पूरी हो जाएंगे, ठीक है ना। हरे कृष्ण। और किसी के प्रश्न? थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्यास तो जब से आप करा रहे हैं तब से चल ही रहा है, और इम्प्रूवमेंट भी समझ में आ रही है कि इम्प्रूवमेंट पहले से है। लेकिन बस क्वेश्चन यही था कि कुछ बीट्स चले जाते हैं, मन को खींच लेते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर खींचते हैं। अभ्यास कर रहे हैं प्रभु जी, बस आशीर्वाद दीजिए कि हम सही ट्रैक पर आ जाएं। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, हो जाएंगे, ये पक्का होगी। एक प्रोसेस है, और यही सटीक प्रोसेस है, ये जरूर होगी। आपने खींचना शुरू किया और संभालने शुरू किया अपने को,
नाम जप आपने आप अच्छी तरह से करने के लिए प्रक्रिया में आप शामिल हो रहे हैं तो होगा, होके ही रहेगी, क्योंकि यही तो हमारा कार्य है ना, यही तो हमारा साधन है, ये होके रहेगा, एक दिन पक्का होंगे, ठीक है ना। यस माता जी, और कोई पूछ रहे थे? हाँ जी, हरे कृष्णा हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण, मैं सुन पा रहा हूँ, बताइए। प्रभु जी मुझको भी सेम यही प्रॉब्लम है प्रभु जी। मैं भी जैसे ध्यान लगाती हूँ ना तो मेरा भी ध्यान भटक जाता है प्रभु जी। जैसे आप क्लास देते हो ना और जैसे मैं भगवान की कथा सुनती हूँ तो प्रभु जी मैं फिर से मेरी चेतना वापस आती है और मैं अच्छे से जप कर पाती हूँ। तो प्रभु जी क्या ये कोई अपराध है, क्या है? मतलब प्रभु जी जब भी मैं भगवान की कथा या क्लास आप देते हो, जैसे आप सुबह के टाइम देते हो प्रभु जी, आप इतने अच्छे से भाव से समझाते हो प्रभु जी, बिल्कुल चेतना वहाँ की वहीं रहती है और जैसे नाम जप करती हूँ तो मेरा अच्छे से मन लगता है प्रभु जी। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, तो आप प्लीज इसके बारे में बताइए। आपको नाम जप के क्लास के नाम की महिमा के बारे में सुनना है, रोज सुनना है, रोज सुनने की व्यवस्था करनी है। नाम की महिमा के ऊपर ना रोज सुनने की व्यवस्था करनी होगी। तो जो आप अभ्यास कर रहे हैं ना, उसमें आपकी तीव्रता की बढ़ोतरी होती है, तीव्रता अपने बढ़ेंगे, उसमें अभ्यास में तीव्रता बढ़ेगी। और जब आपने रोज रोज सुनेंगे और रोज अभ्यास करेंगे तो फिर आप देखेंगे आपके जप में सुधार भी हो रहा है। जप में सुधार करनी चाहिए, है ना, बहुत जरूरत है, बहुत प्रयोजन है। नाम जप में आपकी सुधार है और अच्छी तरह से नाम जप के लिए अपने प्रयत्न कर रहे हैं, अच्छे करने के लिए कर रहे हैं, तो आपकी भक्ति आनंदमय होगी, आनंद की अनुभव होगी, है ना। नहीं तो बाकी सब प्रोसेस में किरकिरा हो जाएंगे, हर प्रोसेस में आपकी गलतियां होगी और अपराध होगी और फिर कर नहीं पाएंगे ठीक से। तो ये प्रक्रिया है माता जी, यही करनी है आपको, सुनना है, रोज सुनने से आपके तीव्रता बढ़ेंगे। फिर आप उन्हें सोचेंगे, आप एक दो माला भी बहुत प्रेम से कर लें और बहुत अच्छी तरह से, है ना, थोड़ी सी मिठास पता लगना चाहिए। हाँ जी, आप अपने बंद के जो म्यूट कर लीजिए इसको, तो फिर उन्हें तो गूंजेंगे, है ना, म्यूट करता हूँ, है ना। आपने मिठास मानो कि आपको पता चले, मिठासों की अनुभव हो, 2 माला में भी अनुभव हो जाए, 3 माला में भी अनुभव हो जाए। फिर दूसरे दिन आपने सोचा मैंने तो 2 माला के समय बहुत अच्छा, आज तो मैं 3 माला बहुत अच्छी तरह से, आज तो मैंने 4 माला बहुत अच्छी तरह से करूँ। आप गिन के देखोगे 16 माला अच्छी तरह से नहीं करते, बहुत रेयर होती है जिस 16 की 16 माला ही मैंने बहुत अच्छे तरह से किया। तो उसके क्रम को बढ़ाने के लिए प्रयास कीजिए और रोज अपने नाम की महिमा की श्रवण कीजिए और श्रवण करके पॉइंट्स को लिख के रखिएगा और उसको बाकी दिन के समय सोचिए जे नाम में और क्या क्या हो सकता है। और नाम के ऊपर जो भी बुक है, जो भी पुस्तकें है मैं बताया, वो सब आपने इकट्ठा करके रखिए। जब भी इस्कॉन जाएंगे, जैसे जप वाला बुक भूरीजन महाराज की, ये महानदी स्वामी की जप के आदर्श कला, दूसरी हमारे गुरु महाराज की छोटी सी एक बुक है जप, वो एक, और एक बुक है हरिनाम चिंतामणि कभी मिल जाए, और एक बुक है जैसे आपकी नामामृत करके आता है इस्कॉन में बुक, नामामृत, नामों के ऊपर सारे श्रील प्रभुपाद की क्लास जो है उसमें संकलन है नामामृत। मेरे को पता है हिंदी में भी अवेलेबल है और अंग्रेजी में भी है, तो वो बुक आप रखेंगे तो आपके पास दिन के समय ना नाम के महिमा के ऊपर आपको थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, आधा घंटा या मनन करनी है। सुबह जो क्लास आपने सुने और उसके ऊपर आपको बोलना है, जब मैं देखूं तो बोल पाऊं तो नाम की महिमा, माने आपको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस आपको अंदर से करनी है, आपको अभ्यास रोज करनी है और रोज आपके नाम की महिमा सुने। आप जिस दिन नाम आपने दीक्षा लेने के लिए तैयारी कर रहे थे, है ना, जैसे इस बार के सारे लोग तैयारी कर रहे हैं ना, आपकी दीक्षा है नवंबर वृंदावन में, तो कैसे तैयारी करते, कैसे मैंने मंत्रों को याद कर रहे थे, हम 4 नियम हम महाराज को बोल पाएंगे वहां पर इतने लोगों के समय, हमने कैसे याद कर रहे थे। हमारे मन में थोड़ा सा भय था, डर था, जो मैं ठीक से बोल भी पाऊंगा, कर भी पाऊंगा, और जब के समय हमारी थोड़ा सा तीव्रता थी, तो वो ऐसा ही रहना चाहिए। रोज रोज नामों में, नाम जपने में आपकी सुधार होनी चाहिए, है ना। कल मैंने जिस स्तर के जपे थे, आज के स्तर मेरा उससे अच्छा होनी चाहिए। आज जिस स्तर में जप रहे हो, कल में और अच्छा स्तर होना चाहिए।
नाम जप के स्तरों की आप प्रगति कर लेंगे, आप भक्ति के 64 साधनों में, हर साधनों में आप पारंगत हो जाए, सब में प्रगति हो जाएंगे, है ना। जैसे जड़े में पानी डालने से एक वृक्ष को पसंद कर सकते हो, हर पत्ते फूलों में फलों में डालने के, ऐसे नाम जप में आपकी सुधार है, हर चीजों में आप सुधार हो जाएंगे, सेवा में आप हो जाएंगे, आप विनयी भक्त बन जाएंगे, आप दीनता उत्पन्न हो जाएंगे, वैराग्य आपके पास आ जाएंगे, भागवत की श्रवण में मिठास उत्पन्न हो जाएंगे, अर्च विग्रह की सेवा में आपकी तल्लीनता उत्पन्न हो जाएंगे, भक्तों के संग करते समय सावधानी बरतने आप लग जाओगे, है ना। ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब धीरे धीरे आपको चले जाएंगे। भौतिक संसार की सारी चीजों में कृष्ण पीछे खड़े हैं, वो आपने अनुभव कर पाओगे, आस्वादन कर पाओगे, चीजों को ठीक से आप देख पाओगे और समझ भी पाओगे, समन्वय कर पाओगे। नाम जपों में सब कुछ प्राप्ति है, और जो आपकी साध्य वस्तु है कृष्ण पे, वो आपको प्राप्ति करा देंगे, रोज प्राप्ति कराएंगे, रोज। ऐसा नहीं है एक दिन शरीर छोड़ने के बाद आप गोलोक में वो प्राप्ति होगी जाके, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसी संसार में रहे कि नाम जप आपकी तीव्रता है, आपकी तल्लीनता है, नामों में मधुरता, अपने मिठास के साथ आप सुनने लगे, जितने समय आप जपोगे उतने समय तो आप गोलोक में ही है ना, उतने समय तो आध्यात्मिक जगत में। और फिर जब अनुभव करोगे, जो पूरे दिन की आपने सुबह अच्छे नाम में जप लिए, पूरा दिन आपने जीवन जियोगे, तो आपको थोड़ी थोड़ी करके याद आता रहता है, याद आएंगे, उसको स्मरण विधि कहलाता है। आपको ना बिल्कुल संचालित कर ही देंगे, कुछ ना कुछ सोचने के लिए आपको बाध्य कर देंगे। और क्या सोचोगे, देखोगे भगवान कृष्ण के बारे में कुछ ना कुछ तो आप सोच ही रहे, है ना। मन थोड़ी अंतर्मुखी हो जाता है ना, अंतर्मुखी हो जाएंगे और आप बिल्कुल थोड़ा सा शांत हो जाओगे। ये सब गुणावली है अच्छे जप करने की, है ना। शांत हो जाओगे और बहुत सारी चीजों में भिड़ने का मन नहीं करेंगे। लोग अनेकों तरह की बातें करते हैं, अनेकों समस्या में हो जाता है, आपको लगेगा यार इतनी तो छोटी सी बात है, इसमें क्यों सब लोग भिड़ जा रहे। आपको कहना, आप ना बाहर खड़े होके सारी चीजों को अच्छी तरह से देखने की सामर्थ्यता उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये अच्छे जप की कुछ कुछ निशानी है। सबसे सुंदर निशानी, आपकी जीवन शांत हो जाओगे आप। हर चीजों में आप देखोगे, मेरे को बहुत सारी चीजों में उलझने की जरूरत ही नहीं है। जिस चीजों में इंद्रिया जो आपको बहुत सताते थे, वो सारी चीजों से आप बच जाओगे, है ना। जपते समय मन को बहुत खींचने की जरूरत नहीं है, अभ्यास करते करते ऐसा हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे। तो बहुत सुंदर बात है माता जी, नाम की महिमा हमको रोज सुनना चाहिए, रोज सुननी चाहिए, है ना। तो इसलिए तो हमने रसायन जप की श्लोका शुरू किए थे। ये हमने कुंजी पढ़ने के बाद है ना, वो सब श्लोक फिर पढ़ेंगे। हमको रोज एक श्लोक याद करेंगे या 3 दिन में याद करेंगे श्लोक, और उस श्लोक को हमने जप के समय थोड़ा सा व्यवहार करके दिन के बाकी समय व्यवहार करेंगे, जो आपको याद कराएंगे। जो नाम हमारे आचार्यों ने वो सब श्लोक चुन के निकाले थे, जैसे आपके नामों में ना रस की प्राप्ति हो, इसलिए रसायन कहलाता है ना। ये एक विज्ञान है, और ऐसा नहीं है कोई भी श्लोक उठा के रखे और उन्होंने पढ़ने के लिए दिया ना। आप श्लोक को पढ़ोगे ना, उसके ऊपर मनन करोगे, तो आप देखोगे नाम जप में आपकी रस की प्राप्ति होने लगी। तो ये है, ये सब चीज आप कर सकते हो, और सही प्रोसेस है माता जी, आपकी सही प्रोसेस है, और होता है ऐसे ही। और इससे पता चलता है जो आपने इसको व्यवहार करने लगे, सीखे हो। नाम की कथा, नामों किसी की चीजों को श्रवण करोगे तो आपको लगेगा ना जी मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा, मेरे को ऐसा ही करना है। तो वो आपके चित्त वृत्ति में समा जाती है। बेशक आप उतने मात्रा में कर नहीं पाओगे, किंतु धीरे धीरे करके आपको काम होने वाला है। कृष्ण कथा की चस्का लग जाए सुनने की, वो सुनते 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 उसका जीवन भक्ति में रूपांतरित हो जाता है। कृष्ण कथा बोलने की चस्का लग जाए, बोलते 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 एक दिन कृष्ण भक्ति में आ जाए। ऐसे जपते 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 एक दिन सचमुच आप अच्छे जप कर पा रहे हैं। आप देखोगे सचमुच आप अच्छे जप कर पा रहे हैं। ये सुंदर प्रोसेस है और ये प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में उठने वाले ये सब प्रश्न है ना। तो आपको घबराना नहीं चाहिए, होता है, होगी। आप जब सुनेंगे तो आप सोचेंगे मैं बहुत अच्छी तरह से जपूंगा, मैं तो ऐसे जपूंगा जैसे मैंने कभी अच्छे जपना। जब जपने जाओगे फिर मन अपना वही रंग दिखाएगा, किंतु आप डरिएगा मत। ऐसे करते करते एक दिन तो आप अपने को ही बोल पाओगे, मैं तो जप रहा हूँ, मैं तो जप रहा हूँ, और मैं जी भी रहा हूँ,
है ना। मेरा जीवन तो ऐसा ही जीना चाहिए था, मैंने बहुत सारे समय खराब कर दिया, अब आगे नहीं खराब करने वाला और नहीं करने वाला। ठीक है, तो ठीक है माता जी, ये प्रोसेस है ना। नाम जप के कथा सुननी है आपको, नाम जप के महिमा के ऊपर जो भी पुस्तकें अवेलेबल रहेंगे तो वो आपने इकट्ठा करोगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। था कि जैसे हम सुबह जप करते हैं आपके साथ ही, तो बैठ के करना चाहिए या फिर हम घूमते हुए भी कर सकते हैं? क्योंकि बैठ के नींद भी आती है कई बार बहुत ज्यादा ना, मन तो भागता है ही, लेकिन चलते चलते कर सकते हैं। चलते चलते आप कर सकते हैं, आपको नींद नहीं होना, नींद नहीं है ना, नींद आ गया तो फिर जब करो, नींद आ गया तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। नींद आ गया मैंने आपको सुला दी। नींद अगर हम बैठ के करते हैं ना, तो कई बार ऐसे 1 सेकंड के लिए झपकी लगती है, लेकिन अगर हम चलते चलते सैर करते हुए करते हैं तो उसमें कोई गलत है? नहीं, कोई गलत नहीं आपको, किंतु आपको सिर्फ एक ही चीज आती है, जो आपने शब्द को सुन पा रहे, बस ये आपकी कुंजी है ना, याद रखना। जो मैं उच्चारण जो कर रहा हूँ वो मैं सुन पा रहा हूँ, उसको सुनना है आपको, उसको सुनना। सबकी प्रॉब्लम है, वो तो है ही है जी, सुन पाते हैं लेकिन फिर वही मन भाग जाता है, फिर लौकी। नहीं, सबकी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम है और मेरे को सुधारना है। सबके बारे में मत सोचो, सबके बारे में मत सोचो कि सब लोग गलतियां करता है तो मैं भी कर लूंगा। नहीं, ये बहुत बड़ी विपत्ति है हमारे, है ना। ये हमेशा सब हमने अपने को सांत्वना देते हैं। अब म्यूट कीजिए तो हम अपने को सांत्वना देते, ओहो सब लोग कर रहे हैं, सब लोग करता, वो तो मैं देखता रहता हूँ, अक्षर करता है लोग, तो मैं भी तो कर ही सकता हूँ। नहीं, है ना, नहीं कर सकते आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप सुधार के रास्ते पे। आपको बाकी लोग जो कर रहे हैं, बाकी लोग जिस स्तर के हैं, उस आपके अपने स्तर को उन्नीत करना है, प्रगति करना है ना। आपको जिस स्तर पे आप हो उसको आपको बढ़ाना है, उसको आगे करना है। तो आप दूसरे को देख के आपको जांचोगे, आपकी तुलना करोगे, तो अनेकों तरह के लोग हैं, है ना। कोई तो बिल्कुल बेकार जपता है, कोई तो जपता ही नहीं है, कोई जपते समय झपकी लगाता है, कोई सोता है, कोई वृंदावन में आप जाओगे तो आधा लोग सोते हैं। तो इसका अर्थ नहीं है कि आप भी सो जाओ तो कोई गलती नहीं है, सोना गलती है ना। सो जाओगे तो जपोगे कैसे, और ब्रह्म मुहूर्त के समय चली जाएगी, है ना। इसलिए आप खड़े हो जाओ, खड़े होके थोड़ा धीरे धीरे करके चल के अपने जपना शुरू करो। जो करने से आपको शब्द को सुनाई दे उसकी व्यवस्था आप करोगे, है ना। आप नींद आ गया तो आपने पानी छिटक लो, है ना, या आप थोड़ी सी खड़े हो जाओ, सतर्क हो जाओ, चौकन्ना हो जाओ। जो माला आपने जप रहे थे उसी को वहीं रखो, या उस माला को काउंटिंग करो ही मत, जिसमें आपको झपके लगे, नींद लगे, उसको काउंटिंग नहीं करो, तो छोड़ दो, फिर छोड़ दो। आपने 3 माला जपे थे, 3.5 माला के समय आपको झपके लगे, वो आधा माला जितना उसको छोड़ दो, उसको काउंट नहीं करो, फिर आपने शुरू करो, है ना। तो इस प्रकार अपने प्रयास करो, और दूसरे को देखते हुए अपने माला की जपने की प्रवृत्ति को खराब मत करो। दूसरे तो अनेक जपने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, जो अद्भुत सुंदर जपते हैं, हमने तो देखा ही नहीं उन लोगों को, है ना, और बहुत खराब भी जपते हैं। दूसरे को देख के आपने को परिवर्तन नहीं करना, आपको बढ़ाना है। जब मेरे को तो अपने स्तर को बढ़ाना, लोग कैसे भी जपते हैं, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखिए। मन ना आपको सांत्वना देता है, जो दूसरे लोग भी तो गलती करते हैं, दूसरे लोग भी तो ऐसा ही करें। एकादशी के दिन तो देखो लोग कितने खाना खा लेते हैं, किंतु जो लोग अच्छी तरह से एकादशी व्रत पालन करते हैं वो बिल्कुल निष्ठा के साथ करते हैं। इस तरह से भक्तों से आप जान पहचान करिए और वार्तालाप करिए, आपको पता चलेंगे कितनी निष्ठा के साथ वो लोग चतुर्मास के व्रत करते हैं। आप नहीं कर पा रहे इसका मीनिंग नहीं है जो लोग निष्ठा के साथ नहीं करते हैं। उच्च कोटि के भक्त लोग भी है, और हमारी गौड़िया संप्रदाय के तो एक से एक भक्त है, वो सामने नहीं आएंगे, आपको दिखाएंगे नहीं, आपको बोलेंगे नहीं, किंतु साधन करते समय एकदम पक्के साधक है वो बोलेंगे नहीं ना, वो सामने नहीं आएंगे, बताएंगे नहीं आपको कुछ, है ना। तो इसीलिए हमेशा आप गांठ बांध के रखिए जे
निम्न स्तर के भक्त बहुत है, उसमें गड़बड़ी लोग बहुत करता है, किंतु मेरे को नहीं करनी, मेरे को नहीं, सुधारने की बारी मेरी है और मैं करके रहूंगा। ठीक है, तो आप उठ खड़े होके जप सकते हो, चल के जप सकते हो, आपने पानी छिटक के आपने सतर्क हो जा, सजाग हो जा। फिर आपने शास्ति देने के लिए, पनिशमेंट के लिए वो काउंटिंग ही मत करो, उस माला को तो पूरे ही छोड़ो, उसको काउंट में लाओ मत, है ना। समय थोड़ा सा होने दो, आपको लगने दो जी मेरा समय 2 घंटे से ज्यादा लगने दो, किंतु तभी भी फिर आपकी धीरे धीरे करके आप देखोगे एक दिन आपने ठीक से जपना लगे हो। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। जो आप अभी बताए थे श्लोक बताए थे, रसायन जो वो बताते आप प्रभु जी, ये कौन से बुक में मिलेगा? नहीं, वो दूंगा, वो तो हम आपको देंगे, जब हम पढ़ेंगे ना उसके ऊपर आलोचना करेंगे, हर श्लोक आपको ग्रुप में डाल देंगे और हर श्लोक हमने कंठस्थ करेंगे, हर श्लोक कंठस्थ करेंगे, और एक श्लोक के अपने हमने 2-3 दिन रहेंगे, तो आसानी से आपको मिल जाएंगे। और ऐसे भी रमन प्रभु ने PDF फाइल बना के ग्रुप में डाल ही दिया था, है ना, डाल दिए थे जी प्रभु जी, वो देंगे आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ धन्यवाद प्रभु जी। एक बहुत कोशिश करते सुनने का भी, और वजह सा इम्प्रूव तो हो रहा है प्रभु जी। जैसे हम श्लोक बोलते हैं बीच में और वो कई बार उस श्लोक में खो जाते हैं, तो पता ही नहीं लगता कि बीट्स आगे बढ़े हैं या ज्यादा आगे चले गए हैं, तो ये तो एक बड़ी समस्या हो गई है। नहीं, आपको श्लोक बोल के बीट्स को बढ़ाना नहीं है। श्लोक को बोलते समय आपको हाथों को संचालन नहीं करनी, आपको बीट के ऊपर हाथ को रखना है, आगे नहीं बढ़ना। नहीं, श्लोक तो बीच में रुक के ही बोलते हैं, पर जब श्लोक बोलने के बाद कई बार उस श्लोक को के जो कथा है वो मन में आ जाती है। जैसे भगवान के चरणों की तरफ ही ध्यान चला जाता है, या कोई चिन्ह पे, उनके गले के हार पे जो भी है, तो प्रभु जी उस समय याद ही नहीं रहता कि बीट्स आगे चली, या मैंने भगवान का ये जो मंत्र है ये सुना, ये तो शायद गलत ही होगा ना प्रभु? नहीं, गलत नहीं होगी, अच्छी स्थिति है, वो अच्छी स्थिति है, किंतु आपको लगता है जो मेरे को थोड़ा शंका है, तो आप एक काम करो, आप ऐसे काम क्यों नहीं कर लेते, जपने के बाद थोड़ी सी याद कर लो, मनन कर लो, या जपने से पहले कर लो, या आप सोचो जो मैंने थोड़ा सा जप तो लिया 5 माला 6 माला, मैं थोड़ी सी मनन कर लूँ, तो जो मनन करने की प्रक्रिया अपने समय थोड़ा सा दे के करो, रख के बीच में भी कर सकते हो, किंतु अच्छे है, इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे करते करते एक दिन आप देखोगे जप में तल्लीनता उत्पन्न हो गई और मनन कार्य भी हो जाता, साथ में हो जाता, उसमें डरना नहीं है, उसमें डरनी नहीं है। और किंतु आपको थोड़ी भी शंका रहित होने के लिए आप जपने से पहले कर लो सारे प्रार्थना, या थोड़ी सी मनन कर लो, जिससे मन तैयारी हो जाए। मनो को तैयार करना पड़ता है ना, मनो को बनाना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा वो आप कर लो, प्रार्थना कर लो, थोड़ी सी मनन कर लो, और फिर नाम जपना शुरू कर दो। और फिर बीच में 5-6 माला के बाद थोड़ी सी मनन कर लो, एक श्लोक उच्चारण कर लो, और फिर आगे 7 माला की तरफ बढ़ जाओ। और फिर जब माला कर लिया आपने, तब आपने 5 मिनट 10 मिनट थोड़ी याद कर लो, स्मरण कर लो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे आप कर सकते हैं। जनरली मैंने ये फॉलो करता हूँ, मैं ये प्रोसेस अपनाता हूँ, किंतु बीच में आप स्मरण हो जाए बहुत अच्छी है, और उसके साथ आप जप कर पा रहे हो, एक दिन सावलील हो जाएंगे, एक दिन आपकी जीवन बन जाएंगे। ऐसे ही आपकी माने आप आध्यात्मिक जगत में ही रह के अपने मंत्र को उच्चारण कर रहे हैं। फिजिकली आप नहीं रह पाएंगे ब्रज में, आपको मानसिक रहना, तो मन में रहना है तो आपको रहनी पड़ेगी ना। केसी घाट में आप रहोगे, जमुना जी के पुलिन में आप रहोगे, तो जपोगे ना, रह के तो आपको जपना है, रहना नहीं है। रह के आपने और भटक गए और आपने मनों को और दिशाओं में ले गया। आपने सोचा भगवान तो गोचारण में जाएंगे, वो तो आप तो पेड़ों में चढ़ने लगेंगे और उस पार जाएंगे, भांडीर पर जाना, तो वो लीला स्मरण होगी तो आपके जप रुक गया, जब आपका रुक गई। आपको थोड़ा सावधान होनी है, जो मेरे को रहना है जमुना जी के तट पे, किंतु मेरे को जपना है, इस समय मंत्र जपने हैं, मेरे स्मरण के समय नहीं है, दिन के बाकी समय कर लूंगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। हरि बोल जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। और प्रश्न होगी नहीं आज आपको, कल आप करना प्लीज, भागवत की कथा शुरू होने वाला, समय चले गए। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद।